इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत हो चुकी है और अब 19 नवंबर से आमजन भी मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन इस मेले में हरियाणा पवेलियन की बहुत चर्चा हो रही है, जहां प्रदेश की संस्कृति को शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। व्यापार मेले में विकसित भारत की झलक देखने को मिल रही है। थीम के हिसाब से सभी राज्यों ने स्टॉल को तैयार कर खूबियों व अत्याधुनिक प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया है। उद्योग, व्यापार, अलग अलग उत्पाद समेत सभी राज्यों ने अपने स्टॉलों में ऐसी वस्तुओं का प्रदर्शन किया है जिनकी मांग विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं देश के विकास में हरियाणा का भी काफी अहम योगदान है और यहाँ पर हॉल नंबर 5 में हरियाणा का पवेलियन लगा है। प्रदेश का सामाजिक परिवेश, रहन सहन, लोक संस्कृति अतुलनीय है। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा पवेलियन की खासा चर्चा है। सबसे पहले आप हरियाणा पवेलियन में एंट्री कीजिए, जहां मेले की थीम विकसित भारत @2047 है। तो इसी तर्ज पर यहाँ विकसित हरियाणा @2047 दर्शाया हुआ है। नाम से सब कुछ खुद ही साफ साफ बयां हो रहा है। ये मेला आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक आधार के रूप में नवाचार, स्थिरता, समावेशिता और सुशासन पर जोर देगा। मैं हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और अपना आपको सौभाग्यशाली समझता हूं कि एक औद्योगिक मंत्री के रूप में आज मेरा यहाँ आगमन हुआ। देखकर अच्छा लगा और हरियाणा वासियों की यहाँ तकरीबन 32 स्टॉल लगी हैं। लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाने का, बेचने का मौका मिलता है। सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। अच्छा व्यापार मिलता है और एक अच्छी शुरुआत है। देश में आज से 43 साल पहले शुरुआत की गई और दुनिया के लोग भी यहाँ आते हैं। सालों मेला लगा रहता है, ये साल में एक बार लगता है। सरस मेला भी लगता है और मेले भी लगते हैं। मुझे और मेलों में भी आने का अवसर मिला। अलग अलग चीज़ों के मेले लगते हैं और मैं अपनी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पवेलियन में प्रदेश की संस्कृति को शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। हरियाणवी कल्चर, रहन सहन, खान पान, खेती से जुड़े उपकरण भी यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तमाम तरह की स्टॉल यहाँ पर लगी हुई हैं, जो बेहद आकर्षक है। मिट्टी से बनाए जा रहे अलग अलग तरह के बर्तन भी आपको लुभा सकते हैं, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर मेले में खरीदारी हो रही है। मत्स्य पालन विभाग से लेकर रैपिड मेट्रो को भी मेले में प्रदर्शन किया गया है, जो काफी पसंद की जा रही है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में सोमवार यानी 18 नवंबर तक व्यावसायिक दिन रहेंगे। सामान्य लोग 19 से मेले का लुत्फ उठा सकेंगे। टिकट की कीमतें पिछले साल की तरह ही है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को पहचान प्रस्तुत करने पर निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 43rd एडिशन है इस साल। प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम में ये ट्रेड फेयर लगाया गया है। हम हरियाणा के स्टॉल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर हरियाणा के स्टॉल्स लगाए गए हैं, यानी हर राज्य के यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं। लगभग 33 स्टेट्स हैं जिसके स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और साथ ही अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं तो कुल 13 कंट्रीज के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। यानी चाइना की बात की जाए, यूएई की बात की जाए या भी और भी कुल 13 कंट्रीज हैं जिसके स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। 14 नवंबर से इस ट्रेड फेयर की शुरुआत हुई है। पहला कुछ दिन बिजनेस डेज होता है, यानी 19 नवंबर से आम लोगों के लिए ये ट्रेड फेयर खुल जाएगा। 14 नवंबर को मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा वर्चुअली इस ट्रेड फेयर का इनॉग्रेशन किया गया था। हम हरियाणा स्टॉल के बाहर मौजूद है और मगर दृश्य यहाँ का दिखाओ तो हरियाणा यहाँ पर हम देख सकते हैं @2047 यानी विकसित हरियाणा @2047। तो इस वर्ष का जो विषय है ट्रेड फेयर का, यानी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का जो विषय है इस वर्ष का, वो है विकसित भारत @2047। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर विकसित हरियाणा 2047 यहाँ पर विषय रखा गया है। दरअसल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत मंडपम में 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए भारत के व्यापार मेले वन स्टॉप शॉप बनने चाहिए। कोशिश इस तरह से हो कि दुनिया में भारतीय उत्पाद की मांग बढ़े। भारत विदेशी खरीदारों को आमंत्रित करने के लिए विश्व भर में मेले आयोजित करेगा। इस बार 11 देश ट्रेड फेयर में भाग ले रहे हैं। इनमें चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर विकसित भारत
2047 की तर्ज पर प्रदर्शित विकसित हरियाणा @2047 प्रदेशवासियों के लिए काफी गर्व की बात है। इससे विकास के नए आयाम के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इंडिया नेशनल ट्रेड फेयर का 43rd एडिशन है इस वर्ष। हम मौजूद है प्रगति मैदान के भारत मंडपम हॉल नंबर 5 के बाहर, जहां पर आज हरियाणा डे है और हम देख सकते हैं कितने धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। लोग भी यहाँ पर झूमते नजर आ रहे हैं, ढोल बजाया जा रहा है। जो पगड़ी, जिस तरीके से पगड़ी हरियाणा में लोग पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, उसके साथ यहाँ पर ढोल नगाड़े भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ढोल बजाए जा रहे हैं, गीत बजाए जा रही है, मंजीरा बजाया जा रहा है। लोग भी यहाँ पर इनके साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ दूध दही की नगरी बहे और माता नदी का खाना, मेरा हरा भरा हरियाणा, मेरा हरा भरा हरियाणा, मेरा हरा भरा हरियाणा। तो हम देख सकते हैं कितने जोश में यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं। अगर चित्र हम देखें तो कितने खूबसूरती से यहाँ पे नृत्य किया जा रहा है और गाना भी गा रहा है कि मेरा हरियाणा, दूध दही जहाँ मिलती है, प्रचलित है, वो हरियाणा हमारा है, हरा भरा हरियाणा हमारा। साथ ही नृत्य भी हम देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पे तमाम चीजें की जा रही, चाहे स्टॉल्स की बात कर ले, स्टॉल्स के बाहर की सजावट की हम बात कर ले, या फिर डांस की अगर हम बात कर ले, संगीत की बात कर ले, ढोलक की बात की, तो हर एक चीज बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर लगाई गई है, ताकि लोग जो बाहर के स्टेट से अगर आते हैं या फिर डिफरेंट कंट्रीज से जो लोग आते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एंजॉय कर सके। तो उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पे रखी है। खास बात यह है कि इस बार की इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 43rd एडिशन में कुल 33 राज्य यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और कुल 13 कंट्रीज यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाएंगे। और साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि जब से, यानी 19 नवंबर से, जब से यहाँ पर नॉर्मल लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए ट्रेड फेयर खुल जाएगा, तब करीब 1 लाख हर रोज लोग यहाँ पर आएंगे। इसके साथ साथ अगर वीकेंड की बात करें, 1 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर देखने के लिए पहुंचेंगे।